हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर वैरायटी ऑफ सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, शेप कैसी होती है उनकी, ये सारा का सारा हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम साइज ऑफ सेल और आगे का इसमें देखेंगे। तो साइज ऑफ सेल जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो काफ़ी छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है स्मॉल एज मिलियन ऑफ अ मीटर, मतलब एक अगर मीटर का भी मिलियन से कम हो सकता है, बहुत ही माइक्रोमीटर माइक्रोन में हो सकता है, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, और कुछ सेंटीमीटर की बराबर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं, मतलब ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और हम लोग उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उनको मैग्नीफाई करना पड़ता है माइक्रोस्कोप में। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया में 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का होता है। तो सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। 170 mm इंटू 130 mm के साइज़ का एक ऑस्ट्रिच का सेल होता है। अब एलिफेंट का सेल क्या रैट के सेल से बड़ा होगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेल जो है ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। हम लोग बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिल करके बने हुए होते हैं। अब साइज ऑफ द सेल जो होता है उसका एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं होता कि जो बड़ा एनिमल है उसका सेल का साइज़ बड़ा होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट द सेल्स जो है ना वो एलिफेंट का रैट से बड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। साइज़ जो है सेल का वो एक रिलेटेड फंक्शन है, रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। मतलब देखिए ऐसा होता है कि जो काम वो सेल करने वाला है ना उसी के हिसाब से उस ऑर्गन में, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और हर ऑर्गन के जो सेल होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है। तो जिस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना होता है उसका सेल जो है वो बड़ा हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नर्व सेल्स जो होते हैं हमने देखे थे, ये देखिए नर्व सेल है ना, ये सबके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलता है हमें। तो नर्व सेल जो होता है एलिफेंट में, रैट में एक तरीके का होता है और लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ऐसे लंबा सा, देखिए इस तरीके से लंबा सा होता है और इसमें ब्रांचेस सी होती हैं। एलिफेंट हो चाहे रैट हो, इन दोनों में नर्व सेल्स होता है लंबा और ब्रांचेस वाला, और बिल्कुल सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो है मैसेज को ट्रांसफ़र करना। मतलब जो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि किस तरीके से वो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व सेल जो होते हैं, नर्व सेल, इनका काम होता है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी जगह पेन हो रहा है या कहीं पर गर्म चीज़ पर हमारा हाथ लग गया है, उसको हमारे हाथ को हटाना है, तो ब्रेन हमें मैसेज भेजता है और ये मैसेज की ट्रांसफरिंग का काम हमारे नर्व सेल्स के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे आपके में लंग्स है, किडनीज है, हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे इंटेस्टाइन्स हैं। तो बहुत सारे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और बहुत वो सब मिल करके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं कई सारे होते हैं, जैसे हमारे पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक हो गया, फिर एनस हो गया। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं और हर ऑर्गन अपना एक अलग काम करता है। हर ऑर्गन जो है सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वही हमें बताया गया है। जैसे कि डाइजेशन में एसिमुलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमुलेशन मतलब मिलना, एब्जॉर्ब करना इंटेस्टाइन का काम होता है। सिमिलरली क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक या फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो अलग अलग ऑर्गन जो हैं हर प्लांट के या फिर एनिमल के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमें प्लांट का एग्जांपल दिया है, रूट जो है वो हेल्प करती हैं ज़मीन से पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। लीव्स जो हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं, प्लांट की किचन होती हैं। तो देखिए हर ऑर्गन जो है ना उसका एक फर्दर फंक्शन होता है ना, हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, हमने देख लिया। अब देखिए ईच ऑर्गन जो है इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू जो है ना वो बहुत सारे सेम तरीके के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, और बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। तो
फिर पहेली और बीजू करके होते हैं ना इसमें आपके हर साल बुक में, तो पहेली ने रियलाइज़ किया कि ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़ का बना होता है और टिश्यूज़ जो हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा, द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे छोटे लेवल पे जो काम करता है वो होता है एक सेल। अब सेल जो है इतना छोटा होता है फिर भी उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो देखिए बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या होते हैं सेल के बेसिक ऑर्गन्स या फिर कंपोनेंट्स सेल के होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये जो हैं सेल के पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो हैं वो इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन में। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और ये किस में बंद होते हैं? बाहर की तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। तो मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए एक सेल होता है, बहुत सारे जुड़े एक दूसरे से जुड़े हुए कई सारे सेल्स होते हैं। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे सेपरेटेड होता है? सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है और बाहर के मीडियम से भी सेपरेट करती है। तो बाहर जो कुछ भी है सेल को उससे अगर मतलब नहीं है तो सेल अपने अंदर है, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। तो देखिए ये है ना, ये है हमारा, सपोज करिए सेल, सेल की कई सारी शेप होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो जब इसे बाहर से मतलब नहीं है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन बंद रहेगी, और जब इसको मतलब है तो इसकी जो है पोरस हो जाएगी। पोरस का मतलब है इसमें छेद हो जाएंगे, और क्या होगा, इन चीज़ें जो अंदर आनी है वो अंदर आ सकती हैं और जो चीज़ें बाहर जानी हैं वो बाहर भी जा सकती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है और अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीज़ें आराम से आ जा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो अनियन सेल जो होता है उसके अंदर, उसके बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो देखिए ये वो है, सपोज करिए ये एक, यहाँ ही देख लेते हैं, ये क्या है, अनियन पील का सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी सी कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल होती है। वो प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरियाज में ही सेल वॉल हमें देखने के लिए मिलती है, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेंट्रल टेंस राउंड बॉडी इज़ द सेंटर, द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जेली जैसा जो सब्सटेंस होता है जिसके न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म विच इज़ बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो देखिए ऐसा होता है, ये गोल न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन है, देखिए यहाँ से सेल है ये, इसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये जो पूरा एरिया है ना, ये जेली जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपने पहले पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है गिव शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन जिस भी शेप की होगी, सेल जो है उसी शेप का हो जाएगा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि सेल की जो शेप होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है, वो सेल मेम्ब्रेन बताती है कि भाई सेल की ये शेप होनी है। अब आगे है देखिए, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, और एक अनदर अलग सी आउटर कवरिंग भी होती है सेल के बाहर, जो सेल वॉल, बार बार ये चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। ये एक एडिशनल लेयर होती है जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल जो है उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, किस किस से, प्लांट को बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, तेज़ हवा चलती है, बहुत ही तेज़ स्पीड वाली, एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए प्लांट में सेल वॉल होती है। और दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो प्लांट जो है वो चल तो सकती नहीं, मूव नहीं कर सकती, इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, हवा, ये सब कुछ इनकी बॉडी पे लगता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें सेल वॉल होती है। तो सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ लीफ पील ऑफ टाडस्कैंटिया और इलोड्रिया और यो। तो आप बहुत सारे जो हैं सेल
को वॉल को इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई सारे प्लांट की अगर आप लीफ वगैरह लें माइक्रोस्कोप में देखें तो ऑब्जर्व कर पाते हैं। ह्यूमन की चीक का सेल, मतलब हमारा जो चीक होता है गाल, उसके सेल, तो देखिए कैसा अजीब सा, मतलब पूरा राउंड भी नहीं है, ये सेल है। इसमें क्या है, सेल में अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बाहर की तरफ बिल्कुल सेल के सेल मेम्ब्रेन है ना। अब हमें साइटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं कि एक साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म जो है ना वो जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। मैंने आपको बताया सेल, न्यूक्लियस, और ये बाहर सेल के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा हमारा होता है। तो देखिए वेरियस अदर कंपोनेंट्स और सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे और जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, जिसके बारे में हम लेटर क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ेंगे सबके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल ऑर्गेनेली हम इन्हें बोलते हैं। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि सेल ऑर्गेनेली क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम, और भी होते हैं, आपको 3 याद रखने हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का। जनरली क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और सेल के सेंटर में लोकेट होता है, और हम लोग इसको इजीली पता लगा सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। जो न्यूक्लियस है इस सेपरेटेड साइटोप्लाज्म से अलग होता है। कैसे, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और फिर साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा अलग सा होता है। ये मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है, पोर्स जैसे होते हैं इस मेम्ब्रेन में भी, और इसकी वजह से मटेरियल जो है वो अंदर बाहर कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल जा सकते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर भी मटेरियल जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जो कि काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन का है, हम लोग स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी, छोटी छोटी सी बॉडीज़ जो हैं न्यूक्लियस में भी देख सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर और गुल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस में थ्रेड जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स पे होते हैं वो छोटे छोटे, और ऐसे करके पत्ती जैसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो जीन्स कैरी करते हैं और हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये जीन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोल्स होते हैं और क्रोमोसोम्स भी होते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, और हम लोग जो अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई पड़ते हैं, पेरेंट्स जैसी हमें आदतें होती हैं, वो इन्हीं जीन्स की वजह से होता है। यही जीन्स जो हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी व्हेन सेल डिवाइड। तो क्रोमोसोम को हम सिर्फ और सिर्फ तभी देख सकते हैं जब सेल जो है, सेल को हम जब डिवाइड करते हैं ना, क्रोमोसोम हमें सिर्फ और सिर्फ तभी ही दिखाई पड़ता है। अब देखिए हमें बताया गया है कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस मतलब आप अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, आप पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, उनकी जैसे कई बार बात करते हैं, उनकी जैसी पसंद नापसंद होती है, तो ये जीन्स की वजह से ही होता है। ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। वही हेरिडिटरी मतलब ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक है, पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, बोलते हैं, वो चीज़। तो इसका मतलब है पेरेंट्स जो हैं अपने कैरेक्टर पास करते हैं हमें, जैसे कि हमारे फादर की आईब्रोज या फिर हमारी मदर की आईज, कर्ली बाल, ये सारे के सारे जो हैं कॉम्बिनेशन हम लोग अपने अंदर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस में भी रोल होता है, एक कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है। सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, और एंटायर कंटेंट जो है लिविंग सेल का इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सारा का सारा जो एक सेल में इतनी सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और फिर राइबोसोम्स और सब कुछ, इन सबको हम मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है ना। और प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल किसे कहेंगे, तो वो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि एंटायर पूरा का पूरा लिविंग सेल्स जो होता है मिला करके उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
तो प्रोटोप्लाज्म, एक सेल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ये देखिए सेल में क्या क्या होता है। सेल में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और सब कुछ जब हम मिला दें तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और हमें और चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें ना यहाँ पे बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है कि जो एक बैक्टीरिया होता है ना, उसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। और बैक्टीरिया में कोई सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। और सेल्स का जो मटीरियल है, सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम प्रोकायरोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकायरोटिक सेल का मतलब है, प्रो का मतलब होता है काफ़ी जो पुराना होता है, और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकार्योट का मतलब होता है, प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऐसे सेल्स होते हैं प्रोकार्योटिक सेल। जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, और सेल जैसे कि अनियन, चीक सेल, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनके न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए ये यूकार्योटिक सेल होते हैं। तो देखिए प्रोकार्योटिक सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकार्योटिक सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकार्योटिक के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, प्रोकार्योट कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो अब इसमें हमें आगे बताया गया है कि जब हम एक अनियन के सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ब्लैक जैसा स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्लैक जैसा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में हमें दिखता है, इसको हम वैक्यूओल कहते हैं। वैक्यूओल जो है वो काफ़ी छोटा भी हो सकता है और एक अनियन के सेल के बराबर भी हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। और चीक सेल में क्या है, अनियन में तो वैक्यूल बड़ा भी हो सकता है, मगर जो चीक सेल होते हैं उसमें स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। और जो बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं ना, वो हमें प्लांट सेल में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल्स में काफ़ी छोटे होते हैं। तो वैक्यूल्स प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। और आप लोगों ने यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म। अगर आप अनियन पील को देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में थोड़ी थोड़ी स्मॉल कलरफुल सी बॉडीज़ भी आपको देखने के लिए मिलती हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ ट्राडेंस्कैनिया लीफ। ट्राडेंस्कैनिया एक प्लांट होता है, उसकी लीफ को जब आप देखते हैं तो कलरफुल सी कुछ बॉडीज़ दिखती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट में के साइटोप्लाज्म में कलरफुल सी कुछ गोल गोल बॉडीज़ या अलग शेप की भी बॉडीज़ हो सकती हैं, प्लांट में मेनली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की लीफ में जो हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट कलर्स। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो हमें प्लांट की लीफ में देखने के लिए मिलती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं और अलग अलग कलर की होती हैं। और सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और कुछ प्लास्टिड्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट भी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो देखिए बायो है, ये बायो में बहुत रटना होता है, बहुत लर्निंग की चीज़ें होती हैं, तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अलग अलग कलर की होते हैं प्लास्टिड्स, और इनमें से कुछ जो हैं ग्रीन कलर के भी होते हैं, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, देखो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं की वजह से लीव्स का जो है कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स असेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो खाना बनाती है ना लीव्स, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें करना है कंपैरिजन प्लांट और एनिमल सेल में। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह जो देखी थी, उसमें हम लोगों को मेंशन किए गए हैं, जैसे कि फीचर्स काफ़ी सारे जो अलग होते हैं प्लांट और एनिमल सेल। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो प्लांट और एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और जो एनिमल सेल के वैक्यूल होते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो मेन दो डिफरेंस यही है कि जो एनिमल सेल है, सारी की सारी चीज़ें कॉमन होती हैं कि उसमें न्यूक्लियस होता है दोनों में, साइटोप्लाज्म होता है दोनों में, वैक्यूल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। मगर क्या होता है,
जो ह्यूमंस होते हैं उसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं, सेल वॉल नहीं होती है एनिमल्स में, और क्लोरोप्लास्ट भी ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि इसमें है सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है ना ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में तो देखिए प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस एनिमल में एब्सेंट होती है, क्रॉस लगा देते हैं। न्यूक्लियस प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल में प्रेजेंट, प्लांट्स में प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म जो है प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, और इनमें जो है हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि प्लास्टिड्स जो है ना, प्लास्टिड्स हमें प्लांट सेल में मिलती हैं, और साइटोप्लाज्म भी जो है वो हमें प्लांट सेल में देखने के लिए मिलता है, और एनिमल सेल में भी मिलता है। बट प्लास्टिड वैक्यूल जो है एनिमल्स में छोटे होते हैं और प्लांट्स में बड़े होते हैं। तो ये वाला हमने देख लिया इसका। तो देखिए ह्यूमंस में साइटोप्लाज्म भी होता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी होता है। प्लास्टिड्स भी होती हैं प्लांट्स में, ह्यूमंस में नहीं होती हैं। वैक्यूल होता है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। एनिमल्स में छोटा होता है, प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने एक एक चीज़ इसकी देख ली है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।